हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 9 के लिए पढ़ा रहे हैं गणित। गणित में पहला अध्याय चल रहा है क्या, संख्या पद्धत। संख्या पद्धत में हमने ये सिखा चुके हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। हम लोग की इसमें दो टॉपिक बचे बेटा। इसमें क्या है कि हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इसमें आज एक चीज है कि हम आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके बाद में संख्या रेखा पर निरूपित करना होता है अपरिमेय संख्याओं को, उसको आज हमें पढ़ना है। इन तीन टॉपिक को आज पढ़ाने के बाद मैं इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग ना करके अगले दिन में 1.2 जो प्रश्नावली 1.2 है उसको मैं पढ़ाऊंगा। उसके क्वेश्चन जितने हैं सॉल्व कराऊंगा। आज जो है टोटल जितने नियम है इस नियम को मैं क्या करूंगा, समझाऊंगा। आइए हम सीख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अभी तक हमने पढ़ा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हमने बोला कि वो संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। इसलिए परिमेय संख्या में हमने बहुत कुछ बताया था। इसमें क्या है, अब हम सीख रहे हैं अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याओं का उसका उल्टा कर दिए। अपरिमेय संख्या है वह संख्याएं, इसको लिख सकते हैं वह संख्याएं, वह संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सके, जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, ना लिख सकें, ना लिख सकें। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें इतना तो लिख दे बेटा कि इसमें वह संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सके, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। और यहां पे ये भी बोल रहा है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये जो Q है ये भी डज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब जो Q हो वो क्या हो, 0 ना हो। इसमें भी बोल रहा है Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो भी परिमेय अपरिमेय में फिर अंतर क्या है, हम P/Q के रूप में ना लिख सके और जबकि बोल रहा है कि Q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हल करने के लिए ये सीधा सीधा अपरिमेय संख्या का कहने का मतलब ये बेटा कि अगर कोई संख्या है, कोई संख्या है तो वो संख्या पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब पूर्ण घात ना हो उसका। ये कह रहा है। उदाहरण के लिए देखो, अगर उदाहरण में ले रहा हूं बेटा, तो उदाहरण में अपरिमेय संख्या को समझने के लिए क्या हो सकता है, देखो अपरिमेय संख्या समझने। अब मुझे बताओ, अगर मैं √2 लिख दे रहा हूं, मैं √2 लिखा, जबकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या √2 ये बोल रहा है कि मेरे नीचे एक ना लगाओ, ये फिर भी बोल रहा है कि हमारे जो हर में बेटा वो एक छिपा ही है। कोई भी संख्या है अगर उसके नीचे एक नहीं छिपा है तो वो इनफाइनाइट मान लिया जाएगा। तो क्या √2 इनफाइनाइट है, कभी नहीं। लेकिन अपरिमेय संख्या को समझने के लिए सबसे सरल भाषा में ये लिखो कि इसका जो घात हो, अपरिमेय संख्या का जो घात हो वो पूर्ण हो, मतलब एक हो तो एक हो, हाफ ना हो, दो हो तो दो हो, ढाई ना हो। जैसे आप अगर लिख रहे हो, लिख दिए दो के घात है -1/2। अगर इसको आप हल कर रहे हो, अगर आप इसको हल कर रहे हो तो ये सीधा बोल रहा है कि इसका मान क्या है, घात में है, वो भी हाफ है। तो ये अपने आप में क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रहा है, पूर्ण घात नहीं बन पा रहा है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अगर मैं लिख दे रहा हूं √3 लिख दे रहा हूं, तो √3 क्या है, अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है, ना इसके पूर्ण घात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 के पावर 1/2 लिखा है, जो कि पूर्ण घात नहीं है। अगर मैं 3 बोल दूं कि ये 3, तो 3 क्या परिमेय संख्या है, क्या 3 अपरिमेय संख्या है, कभी नहीं, क्योंकि इसके पूर्ण घात कितना है, 1 है, और यहां बटे में 1 लिखा है। अगर यहीं पे हो जाता 3/2, घात में हो जाता 3/2, तो ये क्या हो जाता है, ये अपरिमेय संख्या हो जाती, हर हाल में अपरिमेय संख्या हो जाती। अब इस तरह हमें क्या करना है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या है वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सके। अब उसका जो फिर कह रहा है डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि Q 0 अगर नहीं होगा तो परिमेय परिमेय तो कहीं ना कहीं से एक जैसे है ना। इसमें ये कह रहा है बेटा कि इसका पूर्ण रूप से कोई संख्या ना है, मतलब पूर्ण रूप से अगर आप किसी वर्ग में अगर देखो
अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 का अगर आप मान निकाल लो, अंडर रूट 2 का अगर आप सोच लो कि मैं मान निकाल रहा हूं, तो अंडर रूट 2 इसका मतलब ये हो गया कि वर्गमूल है। क्या ये वर्गमूल। अब अंडर रूट 2 को अगर तुम वर्गमूल निकाल लो, अंडर रूट 2 का अगर वर्गमूल निकाल लो, तो वर्गमूल में नियम क्या होता है कि पॉइंट लगा दो, इसमें पीछे से अंक लो तो एक बार ले जाओगे, तो एक एक नम एक हो जाएगा। देखो एक एक नम एक, एक एक हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो गया एक आएगा घट के। अगर यहाँ पे पॉइंट लगा दो तो वर्गमूल जब निकालते हैं तो इसमें डायरेक्टली 2 जीरो बढ़ाते हैं। इसको देखो, अब इसको 3 बार ले जाओगे 23, 4 बार ले जाओगे 24 और 5 बार ले जाओगे अगर तो 25, और 25 पंचे, इसको अगर ले जा रहे हो अंडर रूट 2 एक एक 2, यहाँ बोलो 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा, तो कितनी बार ले जाओ 24, 4 बार ले जाओ, तो इसको जब 4 बार ले जाओगे तो 24 चौका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 नहीं 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 है 9, 96 हो गया। अब यहाँ पे जितनी बार 4 लगे उस 4 को यहाँ जोड़ो तो ये हो जाएगा 8 ही हो जाएगा, 2 28 हो जाएगा, इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पे अगर पॉइंट लगाए तो 2 जीरो फिर बढ़ाएंगे साहब। इस तरह क्या निकलता है, इस तरह निकल रहा है अंडर रूट 2 का मान 1.4 करके। अभी आगे जो 1.234 जो भी आए इसमें बहुत लॉन्ग प्रोसेस से क्या निकलेगा, ये तो हमारा 2 का मान निकलेगा। अंडर रूट 2 का मान निकल रहा है, देखो यहाँ पे क्या है पॉइंट में आ रहा है, तो ये क्या पूर्ण वर्ग है नहीं है, क्योंकि वो क्या आ रहा है 1.4 करके। अगर यही अगर मैं कैलकुलेट करता, अगर यहाँ पे अंडर रूट 4 लिखा है, अगर अंडर रूट 4 लिखा है, इस अंडर रूट 4 का अगर वर्गमूल निकालते तो ये क्या हो जाता 2 हो जाता, क्योंकि साल हो जाता है अंडर रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। तो इसलिए अपरिमेय संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनको ये तो लिख दिया है कि पी अपान क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, मतलब पी अपान क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। तो क्या मैं वही तो बोल रहा हूं कि अंडर रूट जो 2 लिखा है, क्या अंडर रूट 2 बोल रहा है कि हमारे हर में एक नहीं है, वो तो कह रहा है कि हमारे हर में एक है। तो सीधा अपरिमेय संख्या बोलोगे। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसका घात पूर्ण ना हो, घात पूर्ण ना हो, वो क्या जाती है अपरिमेय संख्या हो जाती है, पूर्ण रूप से ये। इसके बाद में क्या उदाहरण में मैं लिख दे रहा हूं, उदाहरण के लिए इसमें अगर आप लोग उदाहरण एग्जांपल लिख रहे हैं तो एग्जांपल में क्या लिखेंगे उदाहरण में अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, क्या अंडर रूट 4 वर्गमूल है नहीं, क्योंकि अंडर रूट 4 का वर्गमूल जो वर्ग होगा वो कितना होगा 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। तो इसमें क्या होगा अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, ये डाट डाट आगे जाएगा, ये क्या है सब ये अपरिमेय संख्या होती है। इसको लिखने के बाद इसको मैं मिटा रहा हूं, इसके बाद में कुछ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में कुछ संबंध है, उस चीज को अगर जान लो तो परिमेय अपरिमेय संख्या को मान निकालना बहुत आसान होगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट में लिखो, नोट अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में कुछ संबंध है उसमें नोट लिखो। इसको मैं मिटा रहा हूं। हेडिंग डाल दो यहां पे परिमेय और अपरिमेय संख्या में संबंध। परिमेय एवं अपरिमेय, अपरिमेय संख्या में संबंध, संख्या में ये जो परिमेय और अपरिमेय में संख्या में संबंध है ये कह रहा है देखो 2, 4, 5, 6, 8, 10 जिसपे अंडर रूट ना लगा हो, वर्गमूल का चिन्ह ना लगा हो, वो अपना आप में क्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। जिसमें वर्गमूल लग जाए वो क्या हो गया अपरिमेय संख्या। लेकिन सभी जितने भी प्राकृतिक जिसमें भी हर एक संख्या में वर्गमूल लग रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो परिमेय संख्या ही हो, अपरिमेय संख्या ही हो। जैसे अब मैं जिसका पूर्ण रूप से अगर घात बन रहा है, पूर्ण वर्ग से वर्ग हो जा रहा है, तो उसमें क्या वो अपरिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है परिमेय संख्या है। इसमें देखो, इसमें नोट पहला डालो, इसमें पहला पॉइंट डालो कि यदि यदि किसी परिमेय संख्या, यदि किसी परिमेय संख्या, यदि किसी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है, अपरिमेय
संख्या को जोड़ा या, इसमें लिखोगे यदि किसी परमेय संख्या के साथ अपरमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाए, या घटाया जाए तो प्राप्त संख्या अपरमेय संख्या प्राप्त संख्या अपरमेय संख्या होगी। ये सीधा कह रहा बेटा कि नोट में डाल लो ये परमेय अपरमेय संख्या का संबंध। यदि किसी परमेय संख्या के साथ अगर कोई अपरमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो हमेशा आपको अगर कोई संख्या प्राप्त होगी तो वो संख्या होगी अपरमेय संख्या, सीधा अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। इसमें दूसरा नियम लिखो, यदि किसी परमेय संख्या के साथ अपरमेय संख्या को गुणा या भाग किया जाए, गुणा या भाग किया जाए तो, यदि किसी परमेय संख्या के साथ अपरमेय संख्या का गुणा या भाग किया जाए तो हल करने के बाद, इसका निर्णय सीधा नहीं हो सकता बेटा, इसको क्या करेंगे, हल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो परमेय और अपरमेय दोनों हो सकती है। भाग किया जाए तो हल करने के बाद प्राप्त संख्या परमेय या अपरमेय हो सकते हैं, परमेय या अपरमेय हो सकती हैं, हो सकती है। अब देखो ये जो पहला पॉइंट में लिखा हूं, यदि किसी परमेय संख्या के साथ अपरमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तो प्राप्त संख्या जो है वो अपरमेय संख्या होगा। यदि किसी परमेय संख्या के साथ अपरमेय संख्या को गुणा भाग किया जाए तो हल करने के बाद प्राप्त संख्या परमेय या अपरमेय हो सकती है। इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, जो संख्या होंगी इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, इसको जरूर नोट कर ले। अब इस पे एग्जाम्पल में दे रहा हूं, अगर इस वाले पे यदि किसी परमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो प्राप्त संख्या अपरमेय संख्या। अब देखो एग्जाम्पल अगर मैं इसको ले लूं, मैं यहीं पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, अगर लिखा है 2 तो 2 अपने आप में क्या है, 2 अपने आप में परमेय संख्या है, सबको पता है। इसके बाद में अगर मैं इसके साथ √3 को जोड़ दे रहा हूं, √3 को, तो 2 और प्लस √ अगर 3 जोड़ा है। अब सोचो ये अपरमेय संख्या बार बार क्यों बोल रहा है कि प्राप्त जो संख्या होगी वो अपरमेय संख्या होगी। देखो इसमें क्या है कि √3 का मान अगर रखोगे 1.73, तो हमने पहले क्या दिया है, मैंने दिया है 2, और इसमें जब 1.73 आप जोड़ रहे हो 1.73, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2.0 लगा दो, इसके नीचे क्या 1.73, इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 3, 7 और ये हो जाएगा 3, तब ये क्या आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 3.75। जो ये 3.75 आ रहा है ये अपने आप में क्या है, अपरमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्ण अंक नहीं है, क्योंकि 0.75 जो आ रहा है पॉइंट में आ रहा है 75, तो ये क्या होगा, ये पूर्ण संख्या, ये क्या प्राप्त होगा, ये जो 2 प्लस √3 है ये क्या, कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या। समझ गए। अब इसमें अगर मैं बोल रहा हूं, अगर इसका एग्जांपल मैं सेकंड वाले का एग्जांपल दे रहा हूं, सेकंड वाले का अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो इसमें क्या है,
इसमें बोला गया है किसी परमेय संख्या, मान लीजिए परमेय संख्या क्या है 2, कोई परमेय संख्या क्या है 2, अगर इसको मैं घात कर दे रहा हूं, इसको अगर मैं कर दे रहा हूं √3 गुणा किए और √2 या 3 से √2 से क्या किए हम भाग भी कर दिए। अगर मैं 2 से गुणा किया और 2 से भाग किया, अब इसमें क्या है, अगर मैं 2 से केवल गुणा कर रहा हूं, पहले क्या कर रहा हूं केवल 2 से गुणा कर रहा हूं, तो इसमें √3 क्या है अपरमेय संख्या है। अगर मैं इसको गुणा कर दे रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। तो इसमें √3 और 2√3 अगर इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान क्या रहेगा पॉइंट में आएगा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी अपरमेय संख्या हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सारे लोग लिख लो। दोस्तों क्या है ना कि जब क्लास करें तो आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि ये जो पहला चैप्टर है ना इसमें संख्या के बारे में है, तो संख्या में इसमें कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीजें लिखनी ही पड़ेंगी जो इस तरह है, इसको नोट करके लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर जान गया परमेय अपरमेय संख्या के बारे में, ये टोटल अगर जान गए तो इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अब मेरा परमेय संख्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया, अब आ रहा है वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्या को जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए लास्ट हेडिंग है वास्तविक संख्या क्या होती है। देखिए इसको मिटा रहे हैं हम पढ़े वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं को अगर आपको पढ़ना है तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं पाए जाए, उन्हें हम बोल देते हैं वास्तविक संख्या। तो इसका डिफिनेशन क्या ले सकते हो, परमेय तथा अपरमेय, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के, इसको लिखा कीजिए आप लोग, वास्तविक संख्या परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के संग्रह को, संग्रह मतलब दोनों को एक साथ कर लिया जाए, संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के संग्रह को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब इसमें क्या होगा, जब वास्तविक संख्या, कभी कभी बोलता है ना क्वेश्चन में बोलेगा वास्तविक संख्या रेखा, क्लास से पढ़े होंगे, संख्या रेखा को निरूपित कीजिए, वास्तविक संख्या क्या होती है। अब वास्तविक संख्याओं में क्या हो जाएगा कि परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। अब सुनो कि ये क्वेश्चन कभी कभी इसमें क्या बोलेगा वास्तविक संख्याओं में, दोस्तों इसमें क्या है परमेय अपरमेय। उदाहरण के लिए इसमें क्या लिख सकते हो, उदाहरण के लिए लिख दो 1 हो जाए, √2 हो जाए, √2 हो जाए, यहाँ पे 2 हो जाए, √3 हो जाए, उसके बाद 3 हो जाए, ये सब क्या है आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। 1/2 हो जाए, 1/2 हो जाए, 3/2 हो जाए, ये सब क्या है, ये सब वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या मतलब परमेय अपरमेय दोनों मिल जाए। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन बोलता है क्या कि सभी परमेय संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि परमेय जो वास्तविक संख्या में बना है वो परमेय अपरमेय मिला के दोनों मिलाए तो वो क्या हो जाएंगी वास्तविक संख्याएं होंगी। इसके बाद बोल रहा है, ये क्वेश्चन फिर बोलेगा कि सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। बोलोगे हाँ, क्योंकि सभी परमेय संख्याएं क्या है वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब क्योंकि ये परमेय तथा अपरमेय दोनों से मिलकर बना है ये, अब ये कभी बोल देगा कि सभी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो अपरमेय संख्या होती हैं, तो नहीं,
क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें परिमेय भी शामिल होता है। अब अगर तुम लिख रहे हो, माना अगर 1 लिखे, अगर तुमको 2 लिखना है तो 2 के बीच में कहीं ना कहीं 1.5 तो आएगा ना, कि नहीं आएगा? 1.5 अगर आ रहा है तो 1 तो हो गया परिमेय संख्या, 2 हो गया परिमेय संख्या, 1.5 क्या हो गया परिमेय संख्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या केवल वास्तविक संख्याएं केवल परिमेय या केवल अपरिमेय से नहीं बन सकती जब तक दोनों का संग्रह ना मिले। तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। उदाहरण के लिए लिख लो। इसमें एक टॉपिक बच रहा है, इसमें टॉपिक क्या है मैं देख के बता रहा हूं। इसमें वो ये टॉपिक जो बच रहा है, ये कह रहा है कि अब अपरिमेय संख्याओं का स्थान। इसमें क्या दोस्तों कि ये जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इसको आप लोग लिख लो, फिर मैं बता रहा हूं। लिख ले होंगे, ना लिख पाओ तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब लोग। मैं हट जा रहा हूं, इसमें स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या बता रहा हूं? इसके बाद बता रहा हूं कि वास्तविक ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या, जिसे मैं संख्या रेखा में निरूपित करने के लिए मैं बोल दूं, जैसे कोई चीज होता है, देखो अगर मैं अपरिमेय संख्याओं को हेडिंग डाल लो, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। संख्या रेखा पर निरूपित करना। इसमें क्या है? अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। देखो इसमें क्या है, इसको सीखने के लिए दोस्तों आप एक कोई संख्या रेखा लीजिए। आप ये लीजिए संख्या रेखा। आप ये जब संख्या रेखा लिए तो इसमें एक पॉइंट को मान लीजिए पूर्ण, इसको बनाइए पूर्णांक का। पूर्णांक बनाने के लिए कोई पॉइंट ले लो, इसको मान लो 0, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3 और इसको मान लो 4। इधर आओगे 0 के, इधर आओगे तो क्या हो जाएगा? -1, इधर ले लीजिए -2, इधर ले लीजिए क्या? -3। ये लीजिए। आपको ये भी जानना जरूरी है कि अगर मैं √5 लिख रहा हूं, क्या √5, तो यहां पे हम लोग ये संख्या रेखा को निरूपित कीजिए। मैं √2 जो है अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। रेखा पर निरूपित कीजिए। निरूपित कीजिए। मैं यहां पे एक एग्जाम्पल के तौर पे रहा हूं कि √2 को अगर निरूपित करना है तो किस तरह निरूपित करना है इस संख्या रेखा पर। इसके पहले और जो क्वेश्चन है उस टोटल क्वेश्चन को प्रश्नावली जब 1.2 में कराऊंगा तो उसमें क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं हल कराऊंगा। इसके पहले आप लोगों को यह सीखना जरूरी है कि √2 को अगर मैं इसको कैलकुलेट करके अगर मैं √2 को निरूपित कर रहा हूं तो किस तरह निरूपित करना है, क्योंकि √2 है वो 1 से बड़ा है और 2 से क्या है? छोटा है। तो इसलिए अब इसमें क्या करना है, यहां से यहां तक, यहां से इसको मान लीजिए पॉइंट, ये 0 तो है बेटा, इसको मान लीजिए पॉइंट वो, इसको मान लीजिए वो और इसको मान लीजिए ए, क्या ए। यहां से यहां तक की दूरी ले लीजिए, कितना? 1। ये कितना है? 1 मान लीजिए, क्या 1 है। इसके बाद में 1 सेंटीमीटर ऊंचाई भी आप लीजिए, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई भी लीजिए, इन दोनों का ऊंचाई लीजिए। इसके बाद में इसको मान लीजिए पॉइंट बी। जब आप इसको पॉइंट बी मानेंगे, इसके बाद यहां पे इसको भी जो पॉइंट बी मान रहे हैं, इसको थोड़ा मैं लॉन्ग कर रहा हूं, बड़ा लिख रहा हूं। इसके पहले मैं एक क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं, संख्या 2 को मैं निरूपित कर रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो अगर मैं संख्या 2 को निरूपित करना चाहता हूं तो इसमें क्या होता है, देखो इसको अगर मान लीजिए आप, थोड़ा मैं इसको बड़ा बनाऊं, छोटा हो रहा है। इसमें अगर देखो ये हुआ, इसमें लीजिए क्या, इसको मान लीजिए 0 पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है? वो। यहां पे कर लीजिए, यहां नहीं, यहां कर लीजिए, यहां पे कर लीजिए 1, यहां पे कर लीजिए 2 और यहां पे कर लीजिए कितना? 3। यहां पे -1 और -2।
आगे भी लिख सकते हैं। यहां से 0 से 1 को मान लीजिए कि ये क्या है, एकांक दूरी, एक मात्रक दूरी है, मतलब 1 से 1 में जितना दूरी है इसको मान लीजिए 1, इसको हम कितना मान लिए 1, और 1 ऊपर भी जाइए, 1 आप कितना जाइए ऊपर, इसको मान लीजिए क्या पॉइंट बी, और इन दोनों केंद्रों को तिरछा मिला दीजिए, यहां पे मिलाइए, तो इसको मान लीजिए 1, और ये जो कोण बनेगा ये कितने बनेगा 90 अंश का। देखो एक चीज है जो स्टार में पढ़ना चाहते हो आप लोग, स्टार समझ लो कि स्टार है। एक हम जब क्लास हाई स्कूल में पहुंचोगे दोस्तों, या क्लास 9 में कहीं भी परिचय होगा, आप जब आगे चैप्टर पढ़ोगे तो एक चैप्टर आता है जब त्रिभुज पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो उसमें एक है पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस जो प्रमेय है दोस्तों, ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पे यूज होता है। अब समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज देखिए कि समकोण जो त्रिभुज होते हैं, ये समकोण क्या है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज जो होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, और 90 अंश के होते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया, इसको मान लीजिए वो, इसको मान लीजिए बी। ये 90 के सामने जो दोस्त होते हैं इसे बोलते हैं हम कर्ण, क्या बोलेंगे कर्ण। और जो इसमें अगर आप इसको थीटा मान रहे हो, ये कोण पे डिपेंड करता है, अगर इसको थीटा मान लो तो ये हो जाएगा लंब, और जो बचेगा वो हो जाएगा आधार। ओके, अगर आप इसको 90 केवल 90 मान रहे हो, अगर 90 मान रहे हो तो आप किसी को भी, आप अगर ये 90 कण जो है वो हमेशा फिक्स ही रहता है, 90 के सामने हमेशा कण क्या रहता है वो फिक्स रहता है, 90 के सामने हमेशा कण फिक्स रहेगा। उसमें एक सेकंड दोस्तों, कण जो है हमेशा 90 के सामने फिक्स रहेगा। अब ये क्या है, अगर आप इसको लंब, इसको अगर इन दोनों कोणों को कोई नहीं पता है तो आप किसी को भी लंब और आधार मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस प्रमेय ये कह रहे हैं कि कण का अगर वर्ग करो, इनका फार्मूला क्या है, अगर कण का तुम वर्ग कर रहे हो, ये कण का अगर तुम वर्ग कर रहे हो तो ये जो वर्ग होगा वो बराबर होगा आधार के, मतलब आधार का वर्ग और लंब के वर्ग की क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये जो पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों, ये केवल 90 अंश के कोण पे ही लागू होता है, ये नहीं कि 50 अंश 60 अंश 45 अंश के कोण पे लागू नहीं होगा, ये केवल 90 अंश के समकोण त्रिभुज पे ही अलाउ होगा। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, उसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ पे क्या हो गया, ये कण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, वही चीज यहाँ पे क्या दोस्तों, ये हम बन रहा है 90 अंश का कोण, ये बोलेंगे 90 अंश का कोण। इसमें देखो 90 के सामने ये क्या है, इसको हम बोलेंगे कण है, और इसमें चाहे आप इसको लंब मान लो और चाहे इसको आधार मान लो, ये पहले से लिखा है वही ये लिखा है, इसको ये नाम, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम क्या पॉइंट ये, और ये टोटल को मान रहे हैं कि हम ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ओके, आधार ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहे हैं कि कण का स्क्वायर करो प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये जिसके बराबर हो जाएगा वही क्या हो जाएगा। देखो अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का अगर प्रयोग कर रहे हैं, इसमें त्रिभुज, अब इसमें लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ बी, ओ ए बी में, ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से इसमें क्या होगा दोस्तों, वही फार्मूला लगेगा, कण का स्क्वायर, मतलब इसमें कण के सामने क्या है, ये ओ और बी क्या है कण है, तो कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, चाहे जिसको मानो लंब, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कण जो है ये कण कण ही रहेगा, लंब की जगह पे क्या है एक, लंब का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। अगर इन दोनों को मैं कैलकुलेट, इसको मिटा दो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा कण स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो ये कण स्क्वायर इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो स्क्वायर के पे स्क्वायर है, अगर इसके को हटाओगे तो ये अगर इधर, ये दो इधर जाएगा तो ये किसमें हाफ में काम करेगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा √2। तो ये क्या हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे हो गया k की वैल्यू आ गई बेटा √2। ये √2 आप भुजा निकाले हैं, आप √2 को क्या निकाले हैं, भुजा निकाले हैं। अब इस भुजा से यहां पे क्या मानेगा √k का मान आ गया √2, k अपने आप में क्या है OB, k जो है यहां पे k का वैल्यू कितना है OB बराबर हमने क्या माना है ना, तो OB का वैल्यू कितना आ गया √2।
अब क्या करो, अपनी प्रकार लो, प्रकार में लगाओ पेंसिल, और यहां पे जो वो है बेटा, इस पॉइंट जो वो है, वो को केंद्र मान के, वो को आप मानो केंद्र, और जब वो को केंद्र मान के 1 सेंटीमीटर जितना आपने दूरी लिया है, ये दूरी, इस दूरी को मान के यहां पे आप प्रकार रखिए। बी पे क्या, ओबी को आप मानिए त्रिज्या, ओबी को मान लीजिए त्रिज्या। इस त्रिज्या पे यहां पे प्रकार रखिए, और प्रकार को रख के ऐसे लाइन खींच दीजिए। जब आप डॉट डॉट लाइन खींचेंगे तो यहां पे जो संख्या होगी वो √2 को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। इस तरह क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन इस तरह आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्या है, जब ये हम लोग को क्या प्रदर्शित करेगा, √2। जब ये हम लोग को √2 प्रदर्शित करा, इसी तरह आप लोगों को अगर √3 प्रदर्शित करना, √4, √5, √10 को प्रदर्शित करना है, तो क्या करोगे, इसको लेके यहां पे भी आप लोगे क्या, 1 सेंटीमीटर की दूरी, और यहां पे एक लंब खींचोगे। √3 को प्रदर्शित करना है, आप इसको मान लीजिएगा ए, ये है ए, ये है बी, इसको मान लीजिए सी, आप सी मान लीजिए। यहां पे बेटा ये जो है, तो यहां पे भी ये क्या है, ये यहां पे 90 अंश का बनाएगा कोण, और इसको आप कीजिए सीधा रेखा, ये 90 अंश का कोण बनाएगा। अब इसको आप कीजिए ओबी का स्क्वायर, यहां पे कीजिए ओसी का स्क्वायर, कर्ण का काम कौन करेगा, ये करेगा, ओसी का स्क्वायर प्लस सीबी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। अब जो आएगा ओ ए को त्रिज्या मान के जो आप रेखा खींचोगे, तो √3 जो है, √3 का मान यहां आ जाएगा। इसी तरह √4, √5। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप, ये जो संख्या रेखा निरूपित करना है, इसको आप जरूर सीखे होंगे। अगर ना सीखे हो तो कल मेरा क्लास होगा 1.2 प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हल कराऊंगा। इसके पहले जो भी हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या है जिसको हमने हल कराया है, इसको जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। आगे आगे एक एक टॉपिक आएगा, उस एक एक टॉपिक को मैं समझा के संख्या पद्धति को खत्म करूंगा। इसमें क्या है, संख्या रेखा का निरूपित भी समझा दिए, अपरिमेय संख्या भी समझा दिए। अब 1.2 जो क्वेश्चन है हम लोगों का, उसको हल करेंगे। इसको हल करने के बाद क्या होगा, आगे हमारा शांत और अशांत दशमलव प्रसार होता है, एक चैप्टर और आगे इसमें एक नियम है, उसको जब हल करेंगे। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आए हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर ना पसंद आया हो तो ना लाइक कीजिए, ना सब्सक्राइब कीजिए। आगे आप लोगों को इसी तरह वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।